बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है। ये मुबारक अशरा हमारे लिए बहुत कीमती महीना है और इसमें 10 दिन होते हैं। वो किस चीज़ का अशरा होता है? वो रहमत का अशरा होता है और उसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहमत नाजिल फरमाता है। और जो दूसरा जो 10 दिन होता है उसमें मग़फ़िरत होता है, मग़फ़िरत का महीना होता है। अल्लाह ताला उसमें बहुत लोगों की मग़फ़िरत करता है। और तीसरा जो महीना होता है उसको आग से खुलासी होती है, तो आग से निजात अल्लाह ताला बहुत लोगों को देता है। तो इसलिए इस महीने की कदर करना चाहिए। और इस महीने का बड़ा जो है अज्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ का अज्र फ़रिश्तों के ज़रिए से दिया जाता है, लेकिन ये जो रोज़ा रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा रखा जाता है वो सिर्फ़ हम किसके लिए भूखे रहते हैं? अल्लाह ताला के लिए भूखे रहते हैं, अल्लाह ताला के लिए प्यासे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन ये एक मोमिन की पहचान है कि हम अल्लाह हमें देख रहा है। हम नहीं खा सकते, हम नहीं पी सकते, अगर चाहे तो हम छुप के खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा है। ये डर होता है, ये खौफ होता है, ये ईमान है, ये ईमान का तकाज़ा है। तो इससे ये पता चलता है कि रोज़ादारों के बारे में अल्लाह ताला कितना बड़ा एज़ाज़ व इकराम फरमाता है। रोज़ा की जो बदबू होती है, जो हमारे मुंह से बदबू निकलती है, वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होती है। तो अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मकाम है ना। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक दस्तरखान लगाएगा और उसमें रोज़ादारों को जो है दस्तरखान में खिलाया जाएगा। लोग कहेंगे वो कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के सबसे पहले उन लोग दस्तरखान में बिछाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये रोज़ेदार हैं। तो यानी कि कुछ रोज़ादारों के वास्ते क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या करेगा? अर्श के तले दस्तरखान बिछाएगा, अर्श के नीचे अल्लाह ताला दस्तरखान बिछाएगा। जो रोज़ा रखता है, जो दिन भर किसके लिए रोज़ा रखता है? अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है, तो उस पर दस्तरखान बिछाया जाएगा। और दस्तरखान में बैठकर वो लोग क्या करेंगे? खाना खाएंगे और सब लोग हिसाब में फंसे होंगे। लेकिन उस पर लोग ये कहेंगे कि खाना खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब में फंसे हुए हैं, और ये लोग कौन लोग हैं जो दस्तरखान में खाना खा रहे हैं? तो उनको जवाब मिलेगा कि ये रोज़ा रखा करते थे। वो किस लिए रोज़ा रखते थे? अल्लाह के लिए रोज़ा रखते थे। और तुम लोग रोज़ा नहीं रखते, तुम रोज़ा नहीं रखते हो। और तुम लोग जो लोग रोज़ा रखते, तो रोज़ा का कितना बड़ा एज़ाज़ व इकराम है। तो ये इस्लाम का रुकन है। तो रोज़ा जो है, जो नहीं रखता उसको बगैर छोटी छोटी उज़्र में अगर हम रोज़ा छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़े गुनहगार हो जाएंगे। अब ये बात हम ये यहाँ पर ये कर रहे हैं कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो है किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है ना। तो रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो बेअक़ल है, तो और जो मजनून है, जो यानी कि उनका ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो वो उनके लिए माफ़ी है। और बाकी हर चीज़ हर एक के लिए जो बालिग़ है, आक़िल है, उनके लिए रोज़ा जो है फ़र्ज़ है। छोटी छोटी मामूली चीज़ों पर रोज़ा को नहीं छोड़ना चाहिए। और कौन कौन से रोज़े नहीं रखना चाहिए? ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है, और बकरीद के बाद 3 दिन, उसके बाद जो 3 दिन है ना, वो दिन भी रोज़ा नहीं रखे। तो उसके अलावा आप पूरा साल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जितना रोज़ा होगा ना वो नफिली रोज़ा होगा। और फिर रमज़ान का रोज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और रमज़ान का रोज़ा जो है ज़रूरी है। तो और नफिली रोज़ा होता है, या फिर नज़र के रोज़े होते हैं। या अगर आपने नज़र मानी है, अगर ये सोचा है कि मेरा ये काम हो जाएगा, ये काम मेरा हो जाएगा, तो मैं रोज़ा रखूँगी, दो रोज़ा रखूँगी या एक रोज़ा रखूँगी, तो वो आपका नफिली रोज़ा होगा और आपको पूरा करना पड़ेगा।